क्या आपको पता है कि आपकी 95% लाइफ आपके कंट्रोल में है ही नहीं। एक हिडन सॉफ्टवेयर है जो आपके पीछे से आपके सारे फैसले ले रहा है। अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं तो गलती आपकी मेहनत की नहीं, आपके पुराने सबकॉन्शियस प्रोग्राम की है। आज हम इस सॉफ्टवेयर को हैक करना सीखेंगे, तो तैयार हो जाइए। चैप्टर 1, द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, द साइंस लॉजिक। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप गाड़ी चलाते वक्त ख्यालों में खो जाते हैं तो फिर आप सही मोड़ पर मुड़ जाते और एक्सीडेंट नहीं होता? यह करिश्मा कैसे होता है? तो दोस्तों, साइकोलॉजी की दुनिया में इसे द ऑटो पायलट मोड कहा जाता है। ब्रूस लिप्टन अपनी मशहूर किताब द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में समझाते हैं कि हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंटा है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% काम करता है, यानी कि ये वो हिस्सा है जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं जागते वक्त, और जबकि 95% कंट्रोल आपके सबकॉन्शियस के पास होता है, यानी कि जब आप सो रहे होते हैं आपके दिल की धड़कन, सांसों का चलना और पाचन होना इत्यादि सभी क्रियाएं कौन कंट्रोल करता है? सबकॉन्शियस माइंड। साइंस की भाषा में बात करें तो हमारे दिमाग की गहराई में एक हिस्सा होता है जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं। यह आपकी आदतों का स्टोरेज रूम है। जब आप कोई काम बार बार करते हैं तो आपका दिमाग उसे एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए सबकॉन्शियस में भेज देता है। दिक्कत तब शुरू होती है जब इस स्टोरेज रूम में मैं काफ़ी नहीं हूँ या सफलता मेरे लिए नहीं है जैसे गलत प्रोग्राम सेव हो जाते। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। सोचिए, एक हाथी का बच्चा है जिसे बचपन में एक पतली जंजीर से बांधा गया। वो कोशिश करता है पर जंजीर नहीं टूटती। बड़ा होने पर वो हाथी इतना ताकतवर हो जाता है कि एक पेड़ उखाड़ दे, लेकिन वो उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में यह बिलीव छप चुका है कि जंजीर नहीं टूटेगी तो नहीं टूटेगी। ये उसका विश्वास है। हम लोग भी उसी हाथी की तरह अपनी पुरानी सोच की जंजीरों में बंधे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सबकॉन्शियस इतना पावरफुल है तो खुद चलता है, तो हम इसे अपनी मर्जी से बदल क्यों नहीं पाते? क्या इसका कोई एडमिन एक्सेस है? जवाब आपको अगले चैप्टर में मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले कमेंट में लिखिए, आई एम रेडी टू चेंज। अगर आप भी अपनी उन पुरानी जंजीरों को तोड़ने के लिए रेडी हैं तो फिर चलिए चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 2, द $10 million फिल्टर, द RAS इफेक्ट। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अगर कोई नया जूता या फ़ोन खरीदने का सोचा और अचानक सड़क पर चलते हर दूसरे इंसान के पास आपकी वही चीज़ दिखने लगी? क्या रातों रात पूरी दुनिया बदल गई? नहीं, असल में आपके दिमाग का एक सीक्रेट गेट कीपर जाग गया है। इसे साइंस की भाषा में कहते हैं RAS, यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। मैं इसे कहता हूँ द $10 million फिल्टर। हमारा दिमाग हर सेकंड लाखों बिट्स इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, लेकिन अगर वो सब कुछ हमें दिखाने लगे तो हम पागल हो जाएंगे। जी हाँ, इसलिए सबकॉन्शियस माइंड इस RAS फिल्टर का इस्तेमाल करता है। फिल्टर सिर्फ वही चीज़ें आपके कॉन्शियस माइंड तक पहुंचने देता है जो इसे लगता है कि आपके लिए ज़रूरी है। सोचिए, आप एक भीड़ भाड़ वाले शोर शराबे वाले स्टेशन पर खड़े हैं। आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही कोई दूर से आपका नाम पुकारता है आपका ध्यान तुरंत वहां चला जाता है। यह RAS का कमाल है। दिक्कत यहाँ आती है कि अगर आपने अपने सबकॉन्शियस को यह प्रोग्राम यानी कि कह रखा है कि दुनिया बहुत खराब है या मेरे पास कभी पैसे नहीं टिकते, तो आपका RAS पूरी दुनिया में से छान कर सिर्फ वही सबूत आपके सामने लाएगा
जो आपकी इस बात को सच साबित। आपको सिर्फ मंदी की खबरें दिखेंगी और सिर्फ वही लोग मिलेंगे जो आपको धोखा दें। इसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। लेकिन अगर हम इस फिल्टर की प्रोग्रामिंग बदल दें तो आपको अचानक वो मौके यानी कि अपॉर्चुनिटी दिखने लगेंगे जो हमेशा से आपके सामने थे, पर आपका दिमाग उन्हें फिल्टर आउट कर रहा था। तो क्या हो अगर हम इस RAS फिल्टर को सफलता और दौलत के लिए सेट कर दें? क्या हम सच में अपनी किस्मत को देख सकते हैं? लेकिन इस फिल्टर को सेट करने के लिए हमें उस वक्त में वापस जाना होगा जब यह पहली बार बना था। जी हाँ, आपके बचपन के वो शुरुआती 7 साल। अगर आपको यह जानकारी कीमती लग रही है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम यहाँ से मोटिवेशन नहीं बल्कि आपके दिमाग का मैकेनिक बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो फिर चलिए चलते हैं बिना किसी देरी की अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 3, द 7 ईयर इम्प्रिंट, द रूट काज। क्या आप जानते हैं कि एक छोटे बच्चे का दिमाग और हिप्नोटाइज्ड व्यक्ति का दिमाग बिल्कुल एक जैसा काम करता है? असल में आपकी पर्सनालिटी की नींव तब रखी गई थी जब आपको पता भी नहीं था कि पर्सनालिटी क्या होती। दोस्तों, डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी वर्ल्ड फेमस किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में एक चौंकाने वाली बात कहते हैं। जन्म से लेकर 7 साल की उम्र तक एक बच्चा थीटा ब्रेन स्टेट में होता है। साइंटिफिकली यह एक हिप्नोटिक स्टेट है। इस उम्र में हमारे पास कॉन्शियस फिल्टर नहीं होता, मतलब जो कुछ भी हमसे कहा जाता है या जो हम देखते हैं वो सीधे हमारे सबकॉन्शियस की हार्ड ड्राइव में सत्य यानी कि ट्रूथ बनकर डाउनलोड हो जाता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं जो आपकी आज की मनी आइडेंटिटी को समझा देगा। मान लीजिए बचपन में आपने अपने माता पिता को पैसों के लिए बहस करते देखा या सुना कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते या अमीर लोग बुरे होते हैं। उस समय आपके नन्हे दिमाग ने इसे एक यूनिवर्सल लॉ मान लिया। अब आज आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, आपका कॉन्शियस अंदर ही अंदर आपको अमीर बनने से रोकेगा, क्योंकि उसके लिए अमीर होना मतलब बुरा होना है। इसे ही हम द इनविजिबल स्क्रिप्ट कहते हैं। आप अपनी लाइफ की गाड़ी चलाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन स्टीयरिंग व्हील उन सालों के अनुभव के हाथ में है। यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, आपके रिश्तों और आपकी कॉन्फिडेंस की कोडिंग भी वहीं हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे ये तो नाइंसाफ़ी है। क्या मैं अपनी उन पुरानी यादों और कोडिंग का कैदी बनकर रह जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि साइंस ने एक बैक डोर एंट्री खोजी है जिससे हम आज भी उस थीटा स्टेट में वापस जाकर पुराने प्रोग्राम को बदल सकते। जानना चाहेंगे कैसे? वीडियो को अभी लाइक करें। अगर आपको अब समझ आ रहा है कि आपकी कुछ पुरानी आदतें असल में आपकी है ही नहीं बल्कि डाउनलोड की गई, तो चलिए चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 4, द 21 डे न्यूरल रिवायरिंग द एक्शन प्लान। क्या आपने कभी गौर किया है कि नई जगह पर शिफ्ट होने के बाद शुरुआत में आप घर का लाइट स्विच गलत जगह ढूंढते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद आपका हाथ बिना देखे सही स्विच पर पहुंच जाता है। आपके दिमाग के अंदर एक नई सड़क बन चुकी है। दोस्तों, इसे न्यूरोसाइंस में कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट में समझाते हैं कि हमारा दिमाग मिट्टी की तरह लचीला है। जब हम कोई नई सोच या आदत अपनाते हैं तो दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच एक कनेक्शन बनता है। एक मशहूर साइंटिफिक कहावत है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, यानी कि जो विचार आप बार बार दोहराएंगे वो आपस में वायर होकर एक पक्का रास्ता बना लेंगे। इसका एक नाम दिया गया है द 21/90 ब्लूप्रिंट। रिसर्च कहती है किसी भी नए विचार को सबकॉन्शियस का हिस्सा बनने में औसतन 21 दिन का इंटेंस फोकस चाहिए होता है। इसे करने का सबसे कारगर तरीका है आइडेंटिटी शिफ्टिंग, जिसे मैंने पिछले वीडियो में बात की थी। शायद आप उसे इग्नोर कर चुके हैं।
अगर आप फिट होना चाहते तो यह मत कहिए कि मुझे जिम जाना है, यह एक बोझ है, बल्कि अपने सबकॉन्शियस को आदेश दीजिए कि मैं एक एथलीट हूँ। यह एक पहचान यानी कि आइडेंटिटी है। जब आप अपनी पहचान यानी कि आइडेंटिटी बदलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस पुराने सॉफ्टवेयर को ओवरराइड करना शुरू कर देता है। लेकिन याद रहे, सबकॉन्शियस को लॉजिक समझ में नहीं आता, उसे इमोशन और रिपीटिशन समझ में आता है। अगर आप बिना फीलिंग की कोई बात दोहराएंगे तो दिमाग उसे कचरा समझकर बाहर फेंक देगा। आपको उस बदलाव को महसूस करना होगा जैसे वो आज ही सच हो चुका है। लेकिन दिन भर की भागदौड़ में होशपूर्वक ऐसा करना मुश्किल हो सकता है। तो क्या कोई ऐसा शॉर्टकट है जहां हमें मेहनत कम करनी पड़े और असर सीधा सबकॉन्शियस पर हो? जी हाँ, एक खास वक्त है जब आपके दिमाग का गार्ड सो रहा होता है और आप सीधे अंदर एंट्री ले सकते हैं। कैसे? इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है पर उसे सही रास्ता नहीं मिल रहा। आपकी एक शेयर किसी की पूरी कोडिंग बदल सकती है। चैप्टर 5, द स्लीप हैक स्ट्रेटजी, फाइनल इम्प्लीमेंटेशन। क्या आप जानते हैं कि आपके दिन के सबसे कीमती 10 मिनट कौन से हैं? वो ना तो आपके ऑफिस के हैं और ना ही वर्कआउट के, वो हैं आपके सोने से ठीक पहले के 10 मिनट। इसी वक्त में आपकी किस्मत का असली एडिटिंग रूम खुलता है। दोस्तों, जब आप बिस्तर पर लेटे होते हैं और आपको हल्की नींद आने लगती है तो आपका दिमाग हिप्नोगोजिक स्टेट में प्रवेश करता है। इस समय आपका लॉजिकल माइंड या पहरेदार सो चुका होता है और सबकॉन्शियस का दरवाज़ा पूरी तरह खुला होता है। इस वक्त आप जो कुछ भी सोचते हैं वो सीधे आपकी आत्मा में, आपके गहरे सॉफ्टवेयर में दर्ज हो जाता है। इसे रिप्रोग्राम करने की तकनीक को कहते हैं द नेटफ्लिक्स मेथड। ज़्यादातर लोग इस वक्त क्या करते हैं? वो रील्स देखते हैं, कल की चिंताओं के बारे में सोचते हैं, जिससे वो अनजाने में अपने दिमाग में स्ट्रेस और फेलियर का प्रोग्राम रन कर देते हैं। आपको इसे बदलना है। सोने से ठीक पहले अपनी आँखों को बंद करें और विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करें। सिर्फ ये मत सोचें कि मैं अमीर बन गया हूँ, बल्कि उसे एक फिल्म की तरह देखें। और अगर आप नहीं देख सकते तो उसे किसी कागज़ पर बना लीजिए और आप बहुत आसानी से देख पाएंगे। जी हाँ, उसे देखिए, फिर आँख बंद करके देखिए। उस सफलता की खुशबू को महसूस करें, लोगों की बधाइयों को सुनें और उस खुशी को अपनी रगों में दौड़ते हुए महसूस करें। जब आप इमोशन और विजुअल्स को मिला देते हैं तो सबकॉन्शियस को लगता है कि ये पहले ही हो चुका है, क्योंकि सबकॉन्शियस को कल्पना और हकीकत में फ़र्क नहीं पता। वो आपकी फिजिकल रियलिटी को उस मेंटल मूवी से मैच करने के लिए आपके बिहेवियर को रातों रात बदलना शुरू कर देता है। यह तकनीक जादुई लगती है, लेकिन इसके पीछे की साइंस उतनी ही ठोस है। जब आप ये जान चुके हैं कि रीप्रोग्रामिंग कैसे काम करती है, तो क्या आप उस नए इंसान से मिलने के लिए तैयार हैं जो अब आपके अंदर जन्म ले चुका है? अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें, क्योंकि अगले वीडियो में आपके साथ कुछ खास अफर्मेशन ऑडियो शेयर करने वाला हूँ जिन्हें सुनकर आप इस प्रोसेस को और तेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज से आप वो इंसान नहीं रहे जो अपनी किस्मत को कोसता था। आपके दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। अब बस रोजाना रन बटन दबाना बाकी है। याद रखिए, आपकी बाहरी दुनिया तभी बदलेगी जब आप अपने अंदर की कोडिंग बदलेंगे। स्टे क्यूरियस, स्टे पावरफुल। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।